हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एवरी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई स्पीड कूलर फैन मोटर वाइंडिंग डाटा। जो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक हाई स्पीड कूलर फैन का मोटर लगा हुआ है, जो कि हमने काट दिया है। किसी कारणवश ये जल गया था, तो उस जलने के बाद हमारे पास ये इसे रिवाइंड होने के लिए आया था, तो इसे हमने काट दिया है। काटने के बाद अब इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। तो रिवाइंडिंग किस तरह से हमें इसकी करनी है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें इसकी रिवाइंडिंग करनी है और किस बेस पर ये मोटर वर्क करती है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये कूलर की मोटर है, जो कि इसे 110 की मोटर भी हम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी 110 की मोटर है और इसमें जो स्लॉट हैं वो 24 स्लॉट की ये मोटर है। और इसका जो स्टेटर साइज़ है वो और इसका इनर डायर और आउटर डायर अभी हम आपको बताते हैं। वो कि एक हम इंची टेप लेंगे और उसकी सहायता से हम इसे आपको नाप कर बताएंगे। अब सबसे पहले हम इस मोटर का जो है स्टेटर का साइज़ देखते हैं कि कितना है। तो आप देख सकते हैं 1 इंची से थोड़ा सा हमारा फालतू है। हम 1 इंच 1 सूत इसको मान लेंगे कि हमारा 1 इंची 1 सूत का हमारा स्टेटर का साइज़ है। उसी तरह से इसका इनर डायर हम देख लेंगे। तो इनर डायर हम नापते हैं जो मोटर के अंदर की जो गोलाई रहती है, जितना हमारा कटा हुआ। तो आप देख सकते हैं 2.5 इंचज़ का इसका इनर डायर है इस मोटर का। और उसी तरह से इसका हम आउटर डायर की बात कर लें तो इसका जो आउटर डायर होगा वो लगभग 4.5 इंची का हमारा आउटर डायर इस मोटर का रहेगा। तो इस तरह की ये हमारी मोटर है और ये ज़्यादातर हाई स्पीड कूलर फैन मोटर ही रहती है, मतलब 3 स्पीड में आती हैं, पर हम इसे ओनली सिंगल स्पीड में ही रिवाइंड करेंगे। और इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम और बता दें आपको। ये इस मोटर में जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो 4 MFD का यूज करते हैं। और ये जो मोटर है वो 1440 RPM पर वर्क करती है। और 4 पोल इसमें हम बाइंडिंग करेंगे। 4 पोल बाइंडिंग का मतलब होता है कि जिस मोटर में जितनी रनिंग की कॉइल रहती हैं उतनी ही पोल की हमारी वो जो मोटर है उसकी बाइंडिंग है। तो चलिए अब इसका हम आपको डाटा बताते हैं। सबसे पहले रनिंग कॉइल का हम आपको डाटा बताएंगे, उसके बाद इसमें मोटर में हम उसे डाल के बताएंगे कि किस तरह से हमारी कॉइल पिच रहने वाली है इसकी। तो चलिए सबसे पहले रनिंग कॉइल को हम बना के आपको दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो कॉइल रखी हुई हैं ये हमारी 30 नंबर SWG 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से हमने इन कॉइलों को बनाया है, जो कि हमारी 4 कॉइल हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं। ये हमारी रनिंग की कॉइल हैं जो कि हमने 30 नंबर वायर से तैयार की हैं। तो इसमें जो हमने जो इसकी जो लेंथ रखी है वो रखी है 22.5 इंच। हमने इसकी जो लेंथ रखी है इस मोटर के हिसाब से वो 22.5 इंची इन गोलाई में इसकी हमने कॉइल की लेंथ रखी है। आप चाहें आप अपनी मोटर का साइज निकाल सकते हैं, जो हमारा धागा रहता है उससे भी निकाल सकते हैं। और अपना इस वीडियो को देखकर अगर इतना ही आपकी मोटर का साइज़ है तो इतनी बड़ी आप कॉइल मोटर के अंदर डाल सकते हैं। और हमने इसमें जो टर्न रखे हैं मोटर की जो कॉइल रनिंग की जो हमने कॉइल बनाई है इसमें जो टर्न रखे हैं वो 155 टर्न हमने पर कॉइल में डाले हैं। हमारी 4 कॉइल हैं, प्रत्येक कॉइल में हमारी में 155 टर्न हैं, जो कि हमने SWG 30 नंबर वायर से तैयार किए हैं। तो इस तरह से हमने आपको रनिंग का डाटा बता दिया है। उसके बाद हम सबसे पहले इन कॉइलों को मोटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग कॉइल का डाटा। तो जो स्टार्टिंग कॉइल का हम डाटा पहले ही आपको बता दें, स्टार्टिंग जब हम कॉइल बनाएंगे इसकी तो उन कॉइलों को हम 32 नंबर SWG जो रहता है हमारा 32 नंबर वायर एल्युमिनियम का उससे बनाएंगे। और उसमें जो टन रखेंगे हम वो रखेंगे 165। इसमें हमने 155 टन रखे हैं और उसमें रखेंगे हम 165 टन, जो कि 32 नंबर से स्टार्टिंग की कॉइल हम तैयार करेंगे। तो वो हम बाद को बनाकर आपको दिखा देंगे कि किस तरह से हमने बनाई है। और बाकी सबसे पहले हम रनिंग की कॉइल को मोटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए मोटर के अंदर इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। अब इस मोटर को हमने इस फ्रेम में फांस लिया है, इस तरह से हमने फांस लिया है। आप जैसे भी फांसते हो पर हमने ऐसे इसको इसमें फांस कर अब इसे हम इसमें सबसे पहले रनिंग की कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये रनिंग की कॉइल है जिसका ये हमारा पहला सिरा है, रनिंग की कॉइल का पहला सिरा। और ये हमारा जो है जो दूसरी कॉइल से अटैच वायर है। तो आप सबसे पहले इसी पर ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले हम कॉइल को लेंगे इस तरह से, और जो हमारा कॉइल का सिरा है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है। जिधर से हम मोटर बांध रहे हैं उधर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस वायर को हमें रखना है। आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्लॉट में हम कॉइल को डाल देंगे। और कॉइल को डालने के बाद हम इसमें इस तरह से ग्रीन शीट का जो टुकड़ा रहता है हमारा ग्रीन शीट पेपर उसे लगा देंगे। उसके बाद जहाँ से हमने कॉइल डाली है वहाँ से 2 स्लॉट गिनेंगे, 1 2, और तीसरे नंबर के स्लॉट में हम दूसरी तरफ से कॉइल को डाल देंगे इस तरह से। और इधर से भी हम इधर ग्रीन शीट का टुकड़ा लगा देंगे, क्योंकि जो हमारी मोटर की कॉइल पिच रहेगी वो 1 से 4 एक राउंड रहेगी। तो इस तरह से हमने इधर एक बार डाल के उड़ने के बाद इधर ग्रीन शीट लगा दी और इधर से भी हमने ग्रीन शीट लगा दी। और जो हमारी दूसरी कॉइल से अटैच वायर है वो इस तरह से इधर को निकल के आ गया। तो इसे हमें यहीं छोड़ देना है। उसके बाद जो हमारी कॉइल है बची हुई उसे भी इसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले हमने ऐसे डाल दिया इस कॉइल को, और ये हमारा दूसरी कॉइल से अटैच वायर है जिसे इधर कर दिया। इसे करने के बाद इस तरह से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और 1 से 6 में हमें 2 राउंड डालने हैं। तो सबसे पहले हम पहला राउंड डालेंगे 1 से 6 में।
आप देख सकते हैं पहला राउंड हमारा जो है मोटर के अंदर डल चुका है। और पहला राउंड पड़ने के बाद दूसरा राउंड जो हमारा 1 से 6 में रहे, हमारा जो है 1 से 6 में 2 राउंड डालने हैं, तो हमारा जो दूसरा राउंड है उसे पूरी कॉइल को फोल्ड करेंगे और इस तरह से फिर से हम कॉइल जो हमारा मोटर है उसके अंदर कॉइल को डाल देंगे, कॉइल पिच 1 से 6 में। तो उन्हीं स्लॉटों में हमें दोबारा से कॉइल को डाल देना है। तो इस तरह से हमने कॉइल डाल दी है और डालने के बाद फिर हमें इसके ऊपर से वाइट कलर का जो हमारा पीवीसी सीट रहती है, फिल्म पेपर सीट जो बोलते हैं हम उसे, इसको लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर से अब हमें दोबारा से कोई भी कॉइल नहीं डालना। तो एक तरफ से हमने वाइट पेपर को लगा दिया है, दूसरी तरफ से हमारा जो है कॉइल को हम डालते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे दूसरी तरफ से भी हमारा मोटर के अंदर जो है कॉइल डल चुका है। फिर उसके बाद हम फिर से हमारा जो पीवीसी पेपर रहता है वाइट कलर का 7 नंबर, उसे लगा देंगे। उसे लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर के अंदर रनिंग की जो पहली कॉइल है वो पड़ के एकदम कंप्लीट है। इस तरह से हमें रनिंग की कॉइल डाल देनी है। हमारा जो कॉइल पिच 1 से 4 था उसमें हमने 1 राउंड डाला है और 1 से जो 6 था उसमें 2 राउंड डाला है। हमारा कहने का मतलब है कि 2 स्लॉट हम बीच में लेंगे, उसके बाद हमें कॉइल को डाल देना है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो अब डालते हैं हम इसी तरह से, सेम तरीका हमारा यही रहेगा। दूसरी कॉइल जो है हमारी रनिंग की उसे डाल, हम दूसरी कॉइल जो है हमारी रनिंग की उसे डालना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने रनिंग की कॉइल जो है वो ले ली है और हमारा जो पहली कॉइल से जो अटैच वायर है दूसरी कॉइल से, उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है और जो तीसरी कॉइल से अटैच वायर है हमें उसी कॉइल की तरफ रखना है जिधर हमने पहली कॉइल डाली है। तो सबसे पहले हमारा जो तीसरी कॉइल से अटैच वायर है उस तरफ से हम कॉइल को डाल लेंगे। तो इस तरह से हमें एक इधर से एक स्लॉट छोड़ना है, क्योंकि 1 से 6 में हमारी यहाँ कॉइल आएगी, तो इस स्लॉट में हम कॉइल को डाल देंगे। और डालने के बाद फिर दूसरी तरफ से 2 स्लॉट हम बीच में खाली छोड़ देंगे और उन्हें छोड़ने के बाद जो है हम कॉइल को 1 से 4 में डाल देंगे इस तरह से। तो हमने इसमें 1 से 4 में भी डाल दिया है और डालने के बाद ग्रीन सीट जो रहता है उसे ऊपर से लगा देंगे। ग्रीन सीट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारी जो रनिंग की और स्टार्टिंग की कॉइल है वो आपस में शॉर्ट ना हो, क्योंकि एक बार हमारी जो रनिंग की कॉइल है वो इसके ऊपर से आएगी, जो ग्रीन पेपर है हमारा उसके ऊपर से हम रनिंग की स्टार्टिंग की कॉइल को भी एक बार डालेंगे। तो 1 से 4 में हमारा 1 राउंड हो चुका है और उसके बाद 1 से 6 में हमें 2 राउंड अभी बाकी के डालने हैं। तो सबसे पहले हम पहला राउंड डाल देंगे और इसे डालने के बाद उसी तरह से पूरी कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम जो है दूसरा राउंड भी स्लॉट के अंदर डाल देंगे कॉइल पिच 1 से 6 में। डालने के बाद फिर से हम इसमें वाइट पेपर को लगा देंगे। सेम वही तरीका रहेगा हमारा, जिस तरह से हमने पहली कॉइल डाली थी उसी तरह से हम दूसरी डालेंगे और उसी तरह से तीसरी चौथी कॉइल हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ हमें थोड़ा जो देखना है वो देखना है कनेक्शन की तरफ, कि हमें कनेक्शन किस तरह से करने हैं और कैसे हमें कॉइल को इसके अंदर डालना है। सिर्फ इतना देखना है, बाकी तरीका हमारा सेम रहेगा। जैसे हमारी पहली कॉइल पड़ी थी उसी तरह से हमारी दूसरी कॉइल पड़ेगी। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ से भी कॉइल को मोटर के अंदर डाल दिया है और डालने के बाद तुरंत हम इसमें जो हमारा वाइट पेपर रहता है उसे लगा देंगे। जो हमारी दूसरी कॉइल है रनिंग की वो भी हमारी मोटर के अंदर पड़ के एकदम रेडी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी 2 कॉइलें मोटर के अंदर पड़ चुकी हैं। उसी तरह से हमें तीसरी कॉइल को मोटर के अंदर डालना है। तो थोड़ा सा मोटर को घुमा लेंगे और घुमाने के बाद कॉइल को थोड़ा सीधा करेंगे। तो हमने तीसरी कॉइल को भी हाथ में ले लिया है। तो जो हमारी दूसरी कॉइल से जो तीसरी कॉइल का जो वायर अटैच है आपस में, उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखना है और जो हमारी चौथी कॉइल से अटैच वायर है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। इसी बात का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कौन सा वायर हमें किस तरफ रखना है। तो जो हमारा जो दूसरी और तीसरी से अटैच था वो हमें इधर ही रखना है और जो चौथी से हमारा अटैच है वो उधर हमें राइट हैंड साइड की तरफ वायर को रखना है। और उसके बाद हमें फिर से 1 से 4 में 1 राउंड डाल देना है और उसे डालने के बाद इसमें फिर से हम ग्रीन सीट का जो टुकड़ा रहता है हमारा उसे लगा देंगे। तो इस तरह से फिर से हमें इसमें लगा देना है और लगाने के बाद अब इसमें हम कॉइल पिच 1 से 6 में फिर से कॉइल के 2 राउंड डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी जो 3 कॉइल हैं रनिंग की, तीनों कॉइल हमारी मोटर के अंदर अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। अब बारी है हमारी लास्ट कॉइल की और या चौथी कॉइल की। जो हमारी चौथे नंबर की कॉइल है उसे डालते हैं और जो कि हमारी लास्ट कॉइल भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मोटर को इस तरह से घुमा लेना है और घुमाने के बाद इसे थोड़ा टाइट करेंगे हम और टाइट करने के बाद फिर से
अब जो है हमारी जो तीसरे नंबर कॉइल से जो हमारा अटैच वायर है उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है कॉइल का, और हमारा जो चौथी नंबर कॉइल का जो सिरा है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना होगा। ये वाला सिरा जो है हमें इस साइड ही निकाल देना है। इस तरह से हमें इधर की साइड निकाल देना है, और जो तीसरी नंबर कॉइल से अटैच है वो हमारा इधर साइड आ गया इधर। तो एक बार इसमें हमने डाल दिया है, डालने के बाद ग्रीन शीट लगाएंगे। अब हम इसमें कॉइल पे 6 से 6 में कॉइल को 2 बार फिर से डालेंगे। तो सबसे पहले एक बार डालते हैं, उसके बाद दोबारा डालेंगे। एक राउंड हमारा पड़ गया, और पूरी कॉइल है हमारी इस तरह से, इसे पूरा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद मोटर के अंदर फिर से डाल देंगे एक बार। तो इस तरह से हमारी जो मोटर के अंदर रनिंग की कॉइल है हमने इंस्टॉल कर दी है। इस वीडियो को देखकर आप भी रनिंग की कॉइल और इस मोटर को पूरी तरह से बांध सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में जाकर हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि एक नया तरीका बताएंगे कि किस तरह से इस मोटर को और दूसरे तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा तरीका है, पर हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो इस तरीके को यूज करते हैं। ये भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। आप चाहे तो आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर के अंदर रनिंग की कॉइल हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी हैं। आप दोनों तरफ से भी देख सकते हैं, इधर से भी हमारी जो मोटर के अंदर कॉइल हैं रनिंग की वो बहुत अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुकी हैं, और हमारी जो 2 वायर हैं रनिंग के वो बाहर निकल के आ चुके हैं। अब हमारी बारी आती है इस पर। सबसे पहले हमारी बारी जो आती है वो हमारी है कॉटन टेप। जो डॉक्टर टेप रहती है उसे सबसे पहले हम दोनों तरफ से कॉइलों के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अब हमें डालनी है इसके ऊपर से स्टार्टिंग की कॉइल। तो इसलिए लगाते हैं हम डॉक्टर टेप की, जो ये वाली जो हमारी रनिंग की जो कॉइल रहती हैं और स्टार्टिंग की जो कॉइल रहती हैं वो आपस में शॉर्ट ना हो। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर जो है डॉक्टर टेप लगानी है। तो सबसे पहले हम उसे लगा लेते हैं, उसके बाद हम आगे का व्यू आपको वीडियो में दिखाएंगे। अब हम आपको इस पर डॉक्टर टेप जो है रहती है हमारी कॉटन टेप, उसे भी लगा के दिखाते हैं। तो इस तरह का हमें टेप का टुकड़ा लेना है और कॉइल के ऊपर इस तरह से लगाना है, और लगाने के बाद इस तरह से हमें इससे चिपका देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो कॉइल है बिल्कुल पूरी तरह से ढक चुकी है। अब इससे क्या रहेगा कि जब हमारी स्टार्टिंग की कॉइल इसके ऊपर से आएगी तो आपस में दोनों जो कॉइलें रहती हैं हमारी, कोई सी भी बाइंडिंग हमारी जो आपस में शॉर्ट नहीं होगी। इस तरह से फिर दूसरा टुकड़ा लेना है हमें, और लेने के बाद इस तरह से करेंगे हम, और करने के बाद इस तरह से हम इस पर चिपका देंगे। तो सभी कॉटन टेप के जो टुकड़े रहते हैं हमें इस तरह से लगा देने हैं मोटर के ऊपर, और लगाने के बाद तब इसके बाद हमें इसमें जो हमारी स्टार्टिंग की बाइंडिंग रहती है उसकी जो है हमारी कॉइलें हैं उन्हें डालेंगे। तो एक तरफ से हमने कॉटन टेप जो है हमारी लगा दी है, और दूसरी तरफ से हम इसी तरह से दूसरी तरफ से भी टेप को लगा लेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से टेप लगाने के बाद मोटर को फैन के अंदर फांस लिया है। अब चलते हैं हम जो हमारी स्टार्टिंग की जो कॉइल रहती हैं रनिंग की हमने डाल दी है, स्टार्टिंग की कॉइल की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो 4 कॉइलें हैं ये स्टार्टिंग की कॉइल हैं, जिन्हें हमने 32 नंबर एल्युमिनियम वायर से बनाया है, और प्रत्येक कॉइल में 165 टर्न हमने इसमें डाले हैं पर कॉइल में। तो सबसे पहले हम किसी भी पहले नंबर की कॉइल को उठाएंगे। एक इसमें हमारी एक पहले नंबर की है और एक लास्ट की, कोई इसी को पहली नंबर मान सकते हैं, कोई इसी को लास्ट। तो सबसे पहले हमने इस कॉइल को उठा लिया है। उठाने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो सिरा है वो हमारा जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगा, और जो दूसरी कॉइल से अटैच वायर है हमारा वो जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले हम कॉइल को उन स्लॉटों में डालेंगे जो इन स्लॉटों में हमारी ग्रीन शीट लगी हुई है। तो 2 हमारे वाइट पेपर जो शीट लगी हुई है उन्हें बीच में ले लेंगे, और इधर से एक एक बार इन स्लॉटों में हम डालेंगे। तो सबसे पहले 1 से 4 में हमारा जो कॉइल पिच है 1 से 4 में हम कॉइल को एक राउंड डाल देंगे। और डालने के बाद जो हमारा वाइट पेपर रहता है इस तरह का 7 नंबर पीवीसी पेपर, उसे इसके अंदर लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने इधर से पेपर लगा दिया। उसी तरह से दूसरी तरफ से हम कॉइल पिच 1 से 4 में कॉइल को डाल देंगे एक राउंड, क्योंकि एक राउंड हमारा रनिंग का आ गया था। उसके बाद हमने जो स्टार्टिंग की कॉइल है उसका भी एक राउंड डाल दिया, तो हमारे स्लॉट के अंदर पूरे 2 राउंड क्लियर हो गए। तो इससे एक राउंड इसे भी डालने के बाद हमें वाइट पेपर शीट को लगा देना। तो आप देख सकते हैं हमारे एक एक बार डलने के बाद इस तरह से हमने पेपर को लगा दिया है, और हमारा जो बचा हुआ कॉइल है उसे हम कॉइल पिच 1 से 6 में डालेंगे। तो सबसे पहले हम एक राउंड डालेंगे, उसके बाद उसी तरह से हमें दूसरा राउंड डाल देना है। तो कॉइल पिच 1 से 6 में हमें कॉइल के जो है 2 राउंड डालने हैं। तो सबसे पहले एक राउंड डाल देंगे हम, और इस तरह से दोबारा से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे।
और फोल्ड करने के बाद दूसरा राउंड भी हम कॉइल का इसके अंदर डाल देंगे, जो कि हमारा कॉइल पिच 1 से 6 2 राउंड रहता है। डाल दिया। 2 बार डालने के बाद इस तरह का जैसे हम हमारा जो पीवीसी पेपर है 7 नंबर उसे लगा देंगे। तो हमने इधर से लगा दिया है और इधर से भी हम पहले कॉइल को डाल देंगे। डालने के बाद इधर से भी हम पेपर को लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो पहला स्टार्टिंग का कॉइल है वो हमने मोटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरा कॉइल लेंगे और दूसरे कॉइल को भी मोटर के अंदर इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हम दूसरा कॉइल को डालेंगे। तो हमारा जो पहली कॉइल से अटैच वायर है वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, और जो हमारा तीसरी कॉइल से दूसरी कॉइल को अटैच वायर है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, इस साइड, जिस साइड हमारी पहली नंबर की कॉइल है। तो सबसे पहले हम इधर से कॉइल को डाल देंगे जिस स्लॉटों में हमने ग्रीन शीट को लगा रखा है। तो इधर से हमने डाल दिया। डालने के बाद इसमें वाइट पेपर को लगा देंगे। इस तरह से हमने इस तरफ से वाइट पेपर लगा दिया है, और हमारा जो तीसरी नंबर की कॉइल से अटैच वायर है उसको उस तरफ से भी हम कॉइल को डाल देंगे, और हमारा जो वायर है वो इधर से इस तरह से वापस आ जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारा कॉइल पिच 1 से 4 में हमने एक राउंड फिर से डाल दिया है दूसरी नंबर कॉइल का। उसी तरह से हम इसमें कॉइल पिच 1 से 6 में 2 राउंड फिर से डालेंगे दूसरी नंबर कॉइल का। हमारी जो दूसरी नंबर की कॉइल है वो भी हमारी इसके अंदर मोटर के अंदर डल चुकी है इस तरह से। तो सेम हमारा वही तरीका रहेगा, जैसे हमने पहली कॉइल डाली है उसी तरह से हमारी दूसरी डालनी है, उसी तरह से हमें तीसरी डालनी है, उसी तरह से हमारे लास्ट कॉइल डालनी है। सिर्फ इतना रहेगा कि कनेक्शन हमें किस तरह से करने हैं, तो वो कनेक्शन हम आपको साथ के साथ बताते हुए चलते हैं। और डालने का जो तरीका है वो वही रहेगा कि 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो अब हमारी जो 2 कॉइल हैं स्टार्टिंग की वो हमारी मोटर के अंदर पड़ चुकी हैं। पड़ने के बाद हम तीसरी कॉइल को की हमारी जो बारी है उसे तीसरी कॉइल को भी डालते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से इस ग्रीन शीट को नीचे की तरफ दबा लेते हैं। पहले दबाने का ये रहता है कि हमारी जो कॉइल है वो आसानी से मोटर के अंदर आ जाती है। इसे हमने इस तरह से दबा लिया है। अब हम इसमें तीसरी कॉइल को डालते हैं। तो जो हमारा दूसरी कॉइल से अटैच वायर है तीसरी कॉइल में, उस वायर को हमें इधर ही साइड रखना है जिधर हमारी जो 2 नंबर कॉइल जो है जो हमने कॉइल इसमें डाल रखी है, तो उस वायर को इधर साइड ही रखना है। तो सबसे पहले इधर से ही हम कॉइल को डाल देंगे। इस तरह से हमने कॉइल को इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इस पर वाइट पेपर लगा देंगे इसमें। जो हमारा वाइट पेपर है वो हमने लगा दिया है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हमारा जो चौथी नंबर कॉइल से अटैच वायर है वो हमें राइट हैंड साइड की तरफ ही रखना है, इधर साइड, और ये इस तरह से हमारा वापस आ जाता है। इस तरह से हम इधर से भी कॉइल को डाल देंगे। कॉइल को इसमें डाल दिया है हमने, और डालने के बाद इधर से भी हम पेपर को लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं इन दोनों तरफ से हमारी कॉइल पड़ चुकी है। पड़ने के बाद फिर वही हमारा प्रोसेस रहेगा, जिस तरह से हमने वो अदर कॉइलों को डाला है जो पहले हमने डाल दिए, उसी तरह से कॉइल पिच 1 से 6 में हमें 2 राउंड डालना है। एक यहाँ है, ये हमारा यहाँ है। ये कॉइल पिच हमारी 1 से 6 जो रहेगी उसमें हमें सबसे पहले कॉइल को एक बार डाल देना है। और डालने के बाद पूरी कॉइल को फिर दोबारा से हम फोल्ड करेंगे इसे इस तरह से, और दोबारा से इसमें दूसरा राउंड हम उन्हीं स्लॉटों में डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो तीसरे नंबर की कॉइल है वो भी मोटर के अंदर जो है बिल्कुल डल के बिल्कुल रेडी है। तो जो हमारी रनिंग की जो कॉइल थी वो सारी डाल दी थी, और स्टार्टिंग की जो हमारी कॉइल है वो भी सारी ही हमारी पड़ने वाली है। एक कॉइल हमारी बाकी की बची है, उसके बाद जो हमारी मोटर है पूरी तरह से रिवाइंड हो जाएगी। तो चौथी कॉइल भी हम डाल देते हैं इसमें। स्टार्टिंग की जो हमारी चौथी लास्ट कॉइल है उसे भी मोटर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से हमें इसमें धागा लगाना है, और हमारी जो मोटर की लीडें रहती हैं, लीड के बाहर कनेक्शन करनी है वो किस तरह से इसके हमें करनी है। और हमने जो डाटा बताया है इसमें आपको अगर कोई दिक्कत या कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमने जो नंबर दे रखा है डिस्प्ले पर नीचे, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी जो है
संतुष्टि कर सकते हैं। आप हमसे बात करके और भी अगर आपको किसी भी प्रकार की इस डाटा से प्रॉब्लम आती है तो हम आपको तुरंत आपकी हेल्प करेंगे। और हमारे जो नंबर दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता या कोई अदर जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऑल टाइम हमारा नंबर खुला रहता है, जब आपकी इच्छा हो तब आप इस पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल हमसे संपर्क करिए। तो अब हमारी जो चौथी नंबर की कॉइल है उसे हम डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये तीसरी नंबर कॉइल से हमारा जो वायर जो अटैच है चौथी कॉइल से, उसे हमें राइट हैंड साइड की तरफ रखना है। आप देख रहे होंगे ये हमारा जो वायर है ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा इस तरह से। और इसे डालने के बाद इसमें वाइट पेपर को हम लगाएंगे। इधर से हमने कॉइल को डाल दिया है और जो हमारा कॉइल का सिरा रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा, जिधर से अभी हमने कॉइल को नहीं डाला है। तो जो हमारा जो सिरा है वो इस तरफ से हम कॉइल के साथ में डाल देंगे। इस तरह से हमने आगे को निकाल दिया। निकालने के बाद इसे भी हम स्लॉट के अंदर डाल देंगे। जो हमारा कॉइल पिच 1 से 4 में एक राउंड हमारा डालता है। तो इसमें भी हमने कॉइल को डाल दिया है और डालने के बाद जो हमारा वाइट पेपर रहता है उसे लगा देंगे। अब इसमें हम जो हमारा कॉइल पिच 1 से 6 बच्चा है उसमें भी कॉइल को डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम कॉइल को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें कॉइल को इधर से स्लॉट में डालना है और डालने के बाद दूसरी तरफ से भी हम कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल देंगे। और इससे डालने के बाद फिर से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से दूसरा राउंड जो हमारा रहेगा कॉइल पिच 1 से 6 में उसे डाल देंगे। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद 1 से 6 में डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी जो रनिंग की और स्टार्टिंग की जो चार कॉइल थी वो हमने मोटर के अंदर इंस्टॉल कर दी। कितनी अच्छी तरह से हमारी जो मोटर के अंदर कॉइल हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ से भी हम आपको दिखा दें कि किस तरह से हमारी जो कॉइल हैं वो मोटर के अंदर इंस्टॉल हुई हैं। तो आप इधर से भी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी इंस्टॉल हो गई है मोटर के अंदर जो हमारी कॉइलें हैं 8। और 2 बारी जो हमारी लीड निकल रही हैं ये हमारी रनिंग की है ये वाली, और ये 2 वाले ये 2 वायर हैं हमारे, ये स्टार्टिंग वायर जो बाइंडिंग है उसके वायर हैं। तो ये हमारे चारों जो वायर हैं ये हमारे लीड कनेक्शन कर देंगे हम इसके। तो लीड कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारी जो मोटर है इधर से हमें इसमें धागा लगाना होगा। सबसे पहले हम जो हमारा धागा रहता है जिससे हमारी जो मोटर है वो अच्छी तरह से बंध जाती है और हमारा वायर इधर से उधर नहीं जाता। तो सबसे पहले हम बैक साइड से इसमें धागा लगाएंगे और धागा लगाने के बाद फिर आ जाएंगे इसकी फ्रंट साइड पर। तो जो हमारी मोटर है फ्रंट साइड से हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारी जो चारों लीड वायर हैं इनके ऊपर से हमें जो 0 नंबर स्लिप रहती है हमारी उसको चढ़ा देना है। उसे चढ़ाने के बाद हमारा 2 कलर का एक वायर रहता है, जैसे हमारे पास ये 2 तरह का वायर है, एक ब्लैक और रेड। तो हम इसमें ब्लैक कलर का जो वायर रहता है उसे स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो 2 वायर निकले हुए हैं उनमें यूज करेंगे और रेड कलर का जो वायर निकला है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग के जो 2 वायर निकले हुए हैं उसमें हम इसे यूज करेंगे। तो इन्हें कनेक्शन करने के बाद इस तरह से हम लपेट के इसके कनेक्शन निकाल देंगे और कनेक्शन निकालने के बाद फिर से इसमें हम धागा लगा देंगे। फिर हमारी मोटर एकदम चलने के लिए रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखकर आपके पास किसी भी प्रकार की हाई स्पीड कूलर फैन की जो मोटर रहती है हमारी इस तरह की उसे रिवाइंड कर सकते हैं और इसे 110 की मोटर भी हम बोलते हैं। तो कोई भी 110 की मोटर अगर आपके पास इस तरह की आती है तो इस डाटा को डालते हुए आप बिना किसी भी प्रॉब्लम के किसी भी आप मतलब आप ये ना समझें कि ये हमारा डाटा फेल है, एकदम अच्छी तरह से ये वर्क करता है हमारा डाटा। अगर किसी भी प्रकार को कि इस डाटा को लेकर आपके दिमाग में कोई दिक्कत या कोई वो लगती है आपको तो हमारे जो नीचे हमने नंबर दे रखा है डिस्प्ले पर उस नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको जो भी जानकारी होगी वो प्रॉपर तरीक़ा से बता देंगे। आप कभी भी हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर एक बात और हम आपको बता दें कि आपको किसी भी प्रकार का कोर्स करना हो जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और हमारा जो एयर कंडीशनर हमारे रहते हैं, RO हो गया, गीज़र हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इस तरह का अगर आपको किसी भी प्रकार का कोर्स करना है तो हमारे यहाँ सभी प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको कुछ दिनों के बाद एक कॉल किया जाएगा। कॉल करने के बाद आपको ही हमारे यहाँ आ जाना है। और सभी प्रकार के ये हमने आपको लिस्ट दिखा रखी है, पहले ही हमने बता दिया है वीडियो में, हमने अभी दिखाया था आपको एक फ़ोटो, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या कोर्स हमारे यहाँ होते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ बच्चों को जो है कोर्स भी कराए जाते हैं। अगर आपको भी किसी भी प्रकार का कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए
थैंक यू।